In this question, let alpha and beta be the root of this equation x square minus root 6x plus 3 equal to 0 such that जो अल्फ़ा का इमेजनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन इमेजनरी पार्ट ऑफ बीटा है. लेट ए बी द इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई 3. ए और बी ऐसा इंटीजर जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, एन नेचुरल नंबर है. तो अल्फ़ा रेज टू पावर 99 डिवाइडेड बाई बीटा प्लस अल्फ़ा रेज टू पावर 98 इक्वल टू 3 रेज टू पावर एन इंटू 1 प्लस आयोटा बीटा. ठीक है, आयोटा बी. ठीक है, तो यहाँ पे एन प्लस ए प्लस बी, बेसिकली ए प्लस बी पहले इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लाना है. ठीक है, और वह यहाँ से कंपेयर करके एन ए बी की वैल्यू फाइंड करके सम फाइंड करना. राइट, तो यहाँ पे अगर इसको देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं हमारा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. अगर इसका रूट निकालोगे श्रीधराचार्य फार्मूला से तो रूट 6 हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर, और रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 माइनस 4 इंटू 3, तो ये 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो रूट 6 प्लस माइनस और माइनस 6 हो जाएगा, तो ये आयोटा रूट 6 हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ से जो x की वैल्यू जो आएगी वो रूट 6/2 अगर कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस माइनस आयोटा होगा. अब इसमें से पॉजिटिव रूट जो बड़ा वैल्यू जो होगा +1, जब आयोटा का कोफिशिएंट प्लस लोगे तो ये अल्फ़ा होगा. तो अल्फ़ा इसमें क्या हो जाएगा, रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस आयोटा हो जाएगा. ठीक है, तो और बीटा क्या होगा, तो बीटा हो जाएगा इसमें रूट 6, क्योंकि छोटा है तो रूट 6/2 इंटू 1 माइनस आयोटा होगा. ठीक है, इसी को पोलर फॉर्मेट में लिखोगे या यूलर फॉर्मेट में लिखोगे तो बेसिकली रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मॉडलेस करोगे तो ये 2 आए, रूट 2 आएगा. और इसका एंगल जो आएगा, ठीक है, जो हमारा आर्गूमेंट में लिखते हैं तो थीटा जो होगा वो क्या होता है, एक्स का वाई का कोफिशिएंट थीटा जो होगा वो हमारा क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स होता है. तो y की जगह पे 1, x की जगह तो 45 डिग्री बन रहा है, तो ई रेज टू पावर आईटा पाई बाई 4 हो जाएगा ये. उसी तरीके से रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे मॉड, क्योंकि जब भी z इजुकल टू एक्स प्लस आयोटा बाई रहता है तो यूलर फॉर्मेट में क्या लिखते हो, z इजुकल टू जेड का मॉड इंटू ई आयोटा इंटू थीटा, जहाँ थीटा इजुकल टू tan इनवर्स. तो ये वाला यूज़ कर लेना है यहाँ पे. तो ये रूट 2 हो रहा है और ये निगेटिव है तो आयोटा माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा. ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये रूट 2 से जाएगा, ये भी रूट 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2 से रूट 6 को डिवाइड करोगे तो रूट 3 इंटू ई रेज पावर आईटा पाई बाई 4 हो जा रहा है. और ये आ रहा है रूट 3. बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, रूट 3 इंटू ई रेज पावर आईटा पाई बाई माइनस पाई बाई 4 हो रहा है. तो अल्फ़ा बीटा हम लोग को पता चल गया, ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा हो गया. क्लियर है. अब यहाँ पे वैल्यू डाल के चेक कर लेना है. तो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई अप करने जा रहे तो अल्फ़ा रेज टू पावर क्या है, 99 है, डिवाइडेड बाई बीटा प्लस और फिर क्या है अल्फ़ा रेज टू पावर 98. तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो अल्फ़ा रेज टू पावर 98 कॉमन निकाल लो तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस 1 बचेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा के जगह पे वैल्यू पुट करोगे क्या, रूट 3 इंटू ई आयोटा पाई बाई 4 पे पावर 98, और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया बीटा और ये अल्फ़ा प्लस बीटा. तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो सम ऑफ रूट होता है. ठीक है, तो यहाँ से अगर चेक करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए. तो मैं बी की जगह पे क्या है, माइनस रूट 6, तो रूट 6 ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट 6 है. तो यहाँ पे क्या करोगे, इसके जगह पे सब पुट कर दोगे तो ये रूट 6 हो जाएगा. और यहाँ पे रूट 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 98, और ई रेट पावर आयोटा, और ये 98/4, ये पावर मल्टीप्लाई में जाएगा. और अल्फ़ा प्लस बीटा का सम तो रूट 6 लिख दिया है. बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बीटा की वैल्यू आयोटा माइनस रूट 3
आयोटा हम लोग क्या निकाले हैं, √3 ई रेट पर माइनस आयोटा पाई बाई 4, ये बीटा की वैल्यू है। अब बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो पावर है तो ये हाफ हो जाएगा, क्योंकि √3 का मतलब क्या हुआ, 3 पे पावर 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, √6 को √3 से कैंसिल कर लो तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो √2 हो जाएगा। और ये तो यहाँ से आएगा, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 और इस पे पावर अगर 98 तो 2 से डिवाइड करोगे तो 49। अब यहाँ पे ई रेट पावर आयोटा को हम लोग क्या लिख सकते हो, अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 को 98 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में 8, यहाँ पे 1 8, फिर 4 टाइम्स में 24, 4 टाइम्स में करोगे कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में यहाँ पे 98 को डिवाइड कर रहा है हम लोग 4 से, तो ये 2 टाइम्स करोगे तो ये आएगा 18, या 98 को 4 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, 4 से डिवाइड किया तो 1, 2 टाइम्स में 8, फिर 1 18, फिर 4 टाइम्स में करोगे तो 16, तो ये 2 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हो, हम लोग थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, तो इसको लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 3 पे पावर तो 49 हो रहा है, और इसको हम लोग लिख रहे हैं आयोटा 24, या इसको ऐसे लिख लो 24 आयोटा प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, 98 है ना, तो रिमाइंडर यहाँ पे 48। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 2 पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, और डिवाइड में जो है हमारा, एक्चुअली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ऐड कर लो, तो यहाँ पे ये एक्चुअली √2, ये तो हो गया √2 हो गया, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो 3 रेट पावर 49 होगा, ये पावर एक और ऐड हो जाएगा, तो ई रेट पावर आयोटा ये क्या हो जाएगा, 99 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखोगे तो √2 इंटू 3 रेट पावर 49, और ये हो जाएगा, अब ये डिवाइड करोगे 99 तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ई आयोटा 24 पाई प्लस आयोटा 3 पाई बाई 4, ये हो रहा है। अब इसको देखोगे तो ये √2 3 रेट पावर 49, और यहाँ पे ई रेट पावर आयोटा 24 पाई, और यहाँ पे प्रोडक्ट में हो जाएगा तो ई इंटू आयोटा 3 पाई बाई 4। तो ये जो पार्ट है जब भी कहीं रहता है ई आयोटा 2n पाई रहता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा √2, तो यहाँ पे इसको लिख लो 3 रेट पर 49, और ये √2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको cos 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 3 रेट फॉर 49, और यहाँ पे √2 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी -1/√2, और इसका जो आएगा प्लस आयोटा 1/√2।
तो √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा अल्फ़ा रेज़ टू पावर 99 बाई बीटा प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर 98, इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे ये √3 रेज़ टू पावर 49 और यहाँ पे -1 प्लस आयोटा आ रहा है। अब इसका कंपेयर करना है किससे, 3 रेज़ टू पावर n इंटू a प्लस आयोटा b से। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आ रही है 49, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 1, ठीक है। तो अब सबका सम फाइंड करना है, तो यहाँ पे सम करोगे तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो 49 प्लस 1 -1, तो आंसर क्या हो जाएगा 49। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 49। आई होप क्लियर हो गया होगा।